जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धनमिंद्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं रोहित वैद्वान हूँ, आप हैशटैग बच्चा पार्टी और यूपीएलटी ग्रेड जो है उस पर टीचर भर्ती पर सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल, बहुत सारी जानकारी आप सवाल आपके आ रहे हैं, जानकारी आप चाहते हैं। आपको है कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, पेपर का पैटर्न क्या है या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों पर वैसे मैंने जिस दिन पहले दिन वीडियो बनाई थी मैंने उस दिन बता दिया था। फिर भी मैंने आपको कहा था कि जो 28 तारीख से, क्योंकि उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि डिले हुआ था उसमें जो थोड़े बहुत क्या है चेंजेस थे, लेकिन वो चेंजेस क्वालिफिकेशंस को लेके अदर सब्जेक्ट के साथ थे, नॉर्मल एसएसटी के साथ नहीं था। तो एसएसटी को लेके फिर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, तो मैं इसको पहले उस नोटिफिकेशन से फिर आसान शब्दों में बता देता हूँ क्या है। तो कौन कौन कर सकता है आवेदन, पहले तो याद रखिएगा हर वो विद्यार्थी आवेदन कर सकता है जिसने क्या किया होगा, बीएड किया होगा, साथ साथ में उसने अपना ग्रेजुएशन किया होगा, ये वाला। तो अगर कोई ग्रेजुएट है और बीएड है वो कर सकता है। पैटर्न कैसा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए एक बार हम चलते हैं पहले इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ जहाँ पर ये था। देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ अब जब चलते हैं तो आपके सामने जहाँ पर भी, अगर आप इस फॉर्म को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाते हैं, बट स्टिल नहीं हुए तो कोई बात नहीं। कि सामाजिक विज्ञान का जो विद्यार्थी है वो इस फॉर्म को कैसे भर पाएगा। तो जो सामाजिक विज्ञान का विद्यार्थी, आइए भैया ऐसा ना कर, हाँ जी ये रहा। तो अगर आप में से जितने भी लोग हैं ध्यान से देखें, चाहे वो बालक वर्ग हो चाहे वो बालिका वर्ग हो, तो जितने भी बालक बालिका वर्ग के जो सामाजिक विज्ञान का फॉर्म भरेंगे, भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास में, भूगोल में, राजनीति विज्ञान में और अर्थशास्त्र में कम से कम किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक की उपाधि हासिल की हो। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक के उसके समकक्ष क्या है उपाधि प्राप्त की हो। तो इसे आसान शब्दों में अगर मैं आपके सामने रखूं तो ये वाली बात है कि जो भी एसएसटी का टीचर बनना चाहता है उसके लिए क्या होगा। जैसे आप देखेंगे तो यूपी में जब आप पढ़ते हैं, यूपी में जिस भी बच्चे ने बीए किया होगा, तो बीए जब वो करते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो नॉर्मली वहां पर क्या होता है कि तीन सब्जेक्ट होते हैं। मान लीजिए कि किसी ने इंग्लिश पढ़ लिया, किसी ने क्या पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, और किसी ने आपके सामने क्या पढ़ लिया, मान लीजिएगा उसने हिस्ट्री पढ़ लिया। अब ये हिस्ट्री अगर आपने पढ़ लिया यहाँ पर, तो अगर ये तीनों साल रिपीट हुआ है, तीनों साल रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब हिस्ट्री आपने यहाँ पर एक साल पढ़ लिया, हिस्ट्री आपने यहाँ पढ़ लिया और यहाँ पर। तो जब आप इस नोटिफिकेशन को देखेंगे उसने कहा है कि आपने क्या किया हो, किन्हीं दो विषयों के, सवाल ये नहीं कि आपने 2 साल पढ़ा है कि 3 साल पढ़ा है, किन्हीं दो विषयों के साथ, मतलब ये कि आपने अगर तीनों साल हिस्ट्री पढ़ा है तो आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन आपने हिस्ट्री के साथ साथ हिंदी को हटा देते हैं, यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ लिया, ज्योग्राफी के साथ हो सकता है किसी ने ज्योग्राफी ना पढ़ा हो, किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया हो, किसी ने इकोनॉमिक्स ना पढ़ा हो, किसी ने क्या हो पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया हो, तो है यहाँ पर। इसके अलावा जो एजुकेशन सोशियोलॉजी हो जाता है इस तरीके से। तो अगर आपने इनमें से जो है तो कंप्लीटली, कि अगर ये दोनों आपके पास हैं, 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 ये दोनों, तो कोई भी ऐसे दो एसएसटी के सब्जेक्ट जो आपने पढ़े हो 3 साल में, तो इसका मतलब आप एसएसटी के टीचर बनने के लिए काबिल हो जाते हैं। साथ साथ में जो दूसरी बात आती है, वो दूसरी बात ये आती है कि इसके लिए आपका बीएड क्या है, जरूरी होना चाहिए आवेदन की अंतिम तिथि तक। आवेदन की अंतिम तिथि मान लीजिएगा 19 सितंबर है, तो आपको सॉरी 18 जो सितंबर तक है आपके पास ये डिग्री क्या है होनी चाहिए। तो इसका मतलब एलटी ग्रेड का जो भी विद्यार्थी एसएसटी का फॉर्म भरने जा रहा है उसके पास बीएड होनी चाहिए और इन सब्जेक्ट का 2 सालों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने क्लियर कर दिया, कौन कौन भर सकता है वो भी। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर जी सी टेट यूपी टेट लिखा है, मेरे बच्चे ना तो सी टेट की जरूरत है ना इसमें क्या है यूपी टेट की जरूरत है। तो इन शॉर्ट अगर बात है तो कोई भी टेट एग्जाम की इसमें कोई जरूरत नहीं है। बस आपके पास ये दो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए आपके पास, और दूसरा क्या है आपका बीएड होना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई भी जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोई भी दो सब्जेक्ट पढ़ो, जरूरी नहीं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, तो इतिहास हो अर्थशास्त्र हो, कोई भी दो सब्जेक्ट पढ़ लो यहाँ। अब सवाल यह कि एग्जाम का पेपर का पैटर्न क्या होगा, तो पेपर पैटर्न क्या होगा ये भी सीधे समझो। मतलब मान लीजिएगा तो जो पेपर आएगा वो आपको पता है कि कुल मिलाकर 150 नंबर का आएगा। तो 150 नंबर में से जो 30 नंबर हैं वो तो जीएस के आएंगे, जिसकी क्लास मैं यूट्यूब पे भी शुरू कर दूंगा, और जो 120 नंबर हैं वो क्या आएंगे सब्जेक्ट के। तुम सोचोगे सर जी सब्जेक्ट में तो उन्होंने लिख दिया कि भाई इतिहास का भी आना है, उसमें क्या है भूगोल भी आना है, उसमें क्या है वो अर्थशास्त्र भी आना है, उसमें क्या है राजनीति। तो मेरे बच्चे ऐसा है कि आपका जो पेपर होगा, आपके जो पेपर में होगा उनमें चारों से सवाल आएंगे। किस में आएंगे? चारों से सवाल।
लेकिन आपका जो एग्जाम होगा, क्योंकि जैसे 60 ये नंबर, 60 ये नंबर, 60 ये नंबर, 60, तो सबके तो 240 के आगे, बट आपको 240 सवालों का जवाब नहीं देना, आपके जो दो सब्जेक्ट बनेंगे वही आपको क्या है जवाब देना है। तो इसका मतलब 60 ये चुने 60, तो किसी के पास इतिहास और अर्थशास्त्र है तो वो 60 60 120 वो करेगा, और जो बाकी लोगों के पास जो भी होगा वो से भरेगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल साधारण सा है। बाकी अगर ये बात है कि तैयारी कैसे करेगा, तो तैयारी भैया जनरल पेपर खरीद लोगे 1499 मिलेगा, उसके बाद कॉम्बो खरीदोगे तो 2999। अब तुम्हारा था ये बात, क्योंकि हमने तुमसे वादा कर दिया था कि एक कोड लगाओगे AM 500 तो डिस्काउंट मिलेगा कितने का, 700 रुपए का। आप लगा दोगे AM 700, AM 700 तो भी लगेगा कितने का, 700 का। तो अभी क्या होगा, 3 दिन वाला जो डिस्काउंट है उसमें आप माइनस कर देना 700, तो कंबाइंड जो बैच होगा वो 2000, उसके बाद क्या है 299 रुपए का मिल जाएगा। और जो आपका जनरल पेपर सब्जेक्ट वाला है, वो पेपर 1 है, उसमें लगभग होगा 799 का। तो ऑफर वैलिड है। जानकारी आपको मेरी समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ बता देता हूं। इस थंबनेल की जो तीनों बातें मैंने आपके सामने रखी है कि सामाजिक विज्ञान का वो विद्यार्थी आवेदन कर सकता है। अंतिम साल वाला बस याद रखना, आवेदन की अंतिम तारीख तक उसका रिजल्ट पास हो जाना चाहिए। पेपर का पैटर्न बड़ा आसान है, 150 सवालों का पेपर आएगा, MCQ तरीके का सवाल आएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट SST के होने चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है कुछ जानकारी अपडेट के बारे में, तो आप मेरे एक व्हाट्सएप चैनल के साथ, जिसका स्कैनर आपके सामने लगा है, उसे स्कैन करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ते रहिए। स्टिल आपकी कोई जानकारी ऐसी है जो अधूरी है और जो आप चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपकी उस समस्या का समाधान लेके आपके सामने फिर आपके सामने जल्दी आऊँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।